वालेकुम, वेलकम बैक। हुन्नू पैसे वाला एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं मेरे देखने वाले बहन भाई? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और देख रहे हैं आप पीछे इस्लामाबाद के अंदर फॉग अभी हल्की हल्की आपको नजर आ रही होगी, लेकिन फॉग यहाँ पे बहुत शदीद वाली शुरू हो चुकी है। रात को बहुत ज़्यादा फॉग थी, सुबह भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब हम सो के उठे, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गया था, लेकिन उसके बाद फिर सो गया था। लेकिन अब जब दोबारा उठा हूँ तो फॉग थोड़ी थोड़ी रह गई है। तो जी आज का दिन शुरू करते हैं, आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो आज का इरादा है हमारा कोई पहाड़ चढ़ने का, कोई हाइकिंग पे जाने का मूड है बना हुआ है। समद भाई भी आए हुए हैं फैसलाबाद से, तो हमारा प्रोग्राम है दोनों का कि आज हाइकिंग के ऊपर चलते हैं, ट्रेल 3 के ऊपर चलते हैं, इस्लामाबाद को ज़रा पहाड़ों के ऊपर से देखते हैं आज जाके। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। पहले कुछ नाश्ता पानी करते हैं, कोई नहाते धोते हैं, कोई फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, जाते हैं, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है और आपको दिखाते हैं दुनिया में हो क्या रहा है। ये फॉग अभी तो हल्की हल्की रह गई है, सुबह ये काफ़ी ज़्यादा थी, अभी तो ये बहुत थोड़ी है। शायद कैमरे में इतनी आपको फील ना होती हो, लेकिन सुबह तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। सारी विजिबिलिटी यहाँ से गायब थी, इवन कि ये वाला घर भी गायब था। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपको रेडी है हाइकिंग पे जाने के लिए। तो घर के मैंने कहा जरा दरवाजे शुरवाजे चेक कर लें और बंद कर लें, गैस के वॉल वगैरह भाई सब ख्याल किया करें। घरों से निकलते वक्त जो गैस के हीटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो काइंडली उनको जो है ना मेक श्योर किया करें कि उनको वो बंद करके निकलें। तो अभी बस हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ, तो मिलते हैं आपसे पहाड़ों पे पहुंच के। और ये खड़ा हुआ है जी हमारा डिस्को राजा, जिसको हम लेके अभी जाएंगे, जिसको हम लेके अभी जाएंगे। और आज धूप सही मजे की निकली हुई है, मौसम सही बेहतरीन वाला है। ये जो नौशी साथ लाएंगे वो क्या करेंगे फिर? नहीं जी हम आ गया जी, ट्रेल 3 ट्रैक शुरू कर दिया हमने। और शुरू में हमें जो है ना नौशी में पाबंदी नजर आ गई। यार ये नौशी क्यों, इतनी सबको नौशी से एलर्जी है, वजह नौशी को गाड़ी में बिठा के आना पड़ेगा। नौशी को आप साथ ना लाएं बराए मेहरबानी। जो भी ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं, नौशी पे सख्ती से पाबंदी है, ठीक है? लोगों से बड़ी मौत बना गुजारिश है, ये बदतमीजी का सबूत ना दिया करें। पढ़े लिखे होने का, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया करें। यानी कि हुकूमत कोशिश करती है किसी जगह को, इन्वायरमेंट को साफ रखने की, लेकिन हम लोगों के अंदर से कुछ गंदे अंडे होते हैं जिनको बिल्कुल भी तमीज नहीं होती है। जाहिल लोग, जाहिल, उनको जाहिल बोला जाता है। समद भाई को ट्रेल की हिस्ट्री बताएं देखने वालों को। यार ये ट्रेल हैं कोई 400-500 साल पुराने, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। और कहा यह जाता है कि ये जो पुराने यहाँ पे 40-50 गांव थे, और जो पहाड़ के पार गांव थे, उनका सारा नकलो हमल यहाँ से होता था, नहीं तो फिर जीटी रोड होता था, अटक वाली रोड, उससे लगते थे 2 से ढाई घंटे। यहाँ से लोग पैदल जल्दी पहुँच जाते थे। जैसा कि आपको याद होगा कि 30-40 मिनट में आप मनाल पहुँच सकते थे। तो मनाल के पास जितने गांव थे उन सबको यही ट्रेल लगता था, सूट करता था। यहाँ से बरातें भी जाती थी, लड़कियों की डोलियाँ उठा के वो। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ भी पढ़ी है। क्या? कि जो ब्रिटिश दौरे हुकूमत था ना, हाँ, उस वक्तों के अंदर भी जो रास्ते थे ना, वो जीटी रोड से लिंक करने के लिए वो इसको इस्तेमाल किया करते थे। इसको इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल ऐसे। ये सारे पुराने रास्ते ऐसे थे। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें ना यहाँ से इस्लामाबाद के पहाड़ों से निकल के जाके मिलती, पीछे वो वाक एंड और ये खानपुर डैम, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारी एक ही पट्टी इन्होंने जो है ना वो की हुई है। हाँ, तो पहाड़ों के अंदर रास्ते सारे हैं इनके। खानपुर डैम को देख लो आप खुद से, अगर आप ड्राइव करके जाओगे आपको 1.5 घंटा लग जाएगा। ऐसे ही है, तकरीबन 2 घंटे भी लग सकते हैं। ऐसे ही है। लेकिन अगर आप ये सिर्फ हाइकिंग करके जाओगे और अगर आप अच्छे हाइकर हो, आप आराम से उतने ही टाइम में पैदल भी पहुंच सकते हो, क्योंकि 2 पहाड़ का फासला है सिर्फ।
खैर आपने तो समझ भाई हाई ट्रेल के ऊपर बड़ा टाइम गुजारा, हाँ आफ्टर टाइम सजा मिली थी भाई मुझे, और पूरा महीना मैं ट्रेल पे आया था, पूरा महीना ट्रेल पे गुजारा, तब ये सारी हिस्ट्री मिस्ट्री सारा कुछ केमिस्ट्री सब पता लगी थी यहाँ। सजा किस बात पे मिली थी? एक दरवाजा जोर पे मारने पे। मैंने दरवाजा जोर से मारा था, बस उस बात पे सजा मिली थी। हाय हाय क्या दिन थे भाई। भाई जी जिन जिन को अपनी सेहत पे बड़ा घमंड है ना कि हम बड़े सेहतमंद हैं, ये टेस्ट लेबॉर्ट्री है। आज हैं कभी ट्रेल 3, उनका भी टेस्ट करवाते हैं कि वो कितने % हेल्दी हैं। ट्रेल 3 पे आए तो इन्हें लगे पता, ये जो कहते हैं ना हो हम सेहतमंद हम जवान, लगेगा पता आज जिसने अपना लेबॉर्ट्री टेस्ट फ्री का करवाना है। ये पीक पॉइंट पे पहुंचने से पहले तक की आखिरी चढ़ाई है जी, क्या आखिरी दुश्वारी। इसके बाद एक पहला पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं छतरी। जिस तरह K2 में होता है ना बोटल नेक, इसी तरह ये मोनाल तक पहुंचने के लिए इसका बोटल नेक ही, क्यों समझ भाई यही कह सकते हैं ना। तो उसके बाद फिर आगे मोनाल का रास्ता सही शुरू हो जाता है। हाँ जो एक्स मोनाल था, आगे उसका रास्ता शुरू होता है। ये आखिरी चढ़ाई है जी जो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने चढ़ ली हुई है। और सुनाओ मेरे अजीज हम वतनों, आज फिर जिसने अपना टेस्ट करना है सेहत का, लग जासी पता सारियां दा जेड़े बह के गल्लां करने ना सरगोदे लोर, हम तो बड़े सेहतमंद हैं, अपनी हाइट देखो, आ जाओ यहाँ पे निकालूं तुम्हारी भी सेहत का राज। बेशक। और सुनाओ सेहतमंद तो आ रहे हो फिर? अल्लाह अकबर। ये रास्ता ना जरा हार्ड है। आ गए हम छतरी पॉइंट तक, तकरीबन 2.25 किलोमीटर की पहाड़ की हाइकिंग करके। ये है जी, ओह फाइनली। फाइनली आपको भाई इस्लामाबाद की टॉप पे इस टाइम, और आज हम वो लगाना गाएंगे। आज मैं ऊपर इस्लामाबाद नीचे। अभी भी फॉग है, कुछ क्लियर नहीं है, ये देखें ना सारी फॉग है, वरना ये सारा क्लियर यहाँ से आपको नज़र आती है। विजिबिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर है, 10 to 20% है, क्योंकि जो हाई रूफ बिल्डिंग्स है ना वो अगर आपको हल्की सी नज़र आ रही हो तो वो देखें ना
सेंटोरस, सऊदी पाक टावर वगैरह XYZ। सेंटोरस तो वो है उधर उस साइड पे, आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत फॉग है तो सारा छुपा हुआ है, आज ढका हुआ है। वक्त था कि जब हम डेली आते थे ना तो हमारा स्टेमिना बड़ा अच्छा बिल्ड हुआ हुआ था। उस टाइम हमें लगता था तकरीबन 1.5 घंटा 1.25 घंटा बीच में 1-2 स्टॉप करने के बाद। अब तो बहुत टाइम के बाद आए हैं, लेकिन अभी भी जिम जा रहा हूँ तो जिम की वजह से ये फ़ायदा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी मेरा ख्याल में कुछ 40 मिनट 50 घंटा एक कर लें रुक आके, ब्रेक वगैरह बीच में डाल के, घंटा पहुँच गए ऊपर तक। खुदारा कोई थोड़ी तमीज़ कर लिया करें। ये देखें आवाम के हालात, कोई तमीज़ नहीं है भाई लोगों में, कसम से। 2.5 वाला सफ़र हो गया ख़त्म, अब हो गया उतराई शुरू। तो अब जो अगले शॉट्स आप देखेंगे वो सारे उतराई से रिलेटेड होंगे। उसके बाद नीचे उतर के प्रोग्राम है कुछ खाने पीने का। यहाँ पे थे 2 रास्ते, एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता। क्योंकि हम तो हैं मर्द, तो हमने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखा और फिर हमने फैसला किया कि मुश्किल रास्ता। और भाईजान मैं तो वैसे भी मैरी हूं, मुझे तो खतरों से खेलने का शौक है, तो जाए मुश्किल रास्ते में। मैरी मुश्किल रास्ते से रोमांस तो बगैर नहीं रह सकता। है जी उतराई के रास्ते। अच्छा, ऊपर आते हुए ना महसूस नहीं होता, लेकिन जब आप नीचे उतर रहे होते हैं ना तो आपको फील हो रहा होता है कि आप कितनी टफ किस्म की जो है ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चढ़ाइयाँ चढ़ के आए हैं। अल्लाह, अफसोस होता है, यकीन करें यार। ये देखें ना कैसी खूबसूरत जंगल, खूबसूरत जगह। तालीम की बहुत ही शदीद कमी है, अल्लाह की कसम, तमीज़ की बहुत शदीद कमी है। क्या आप कहे बंदा ना इन लोगों को। वीडियो में फील भी नहीं होता होगा इतना ज़्यादा, लेकिन जब आप लाइव जो मैं इस टाइम यानी कि इस चीज़ को फील कर सकता हूँ ना, उतराई को, इस मुश्किल को, पत्थरों को। असल में ना इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये पत्थर हो गया बहुत पुराने, कई 100 साल पुराने आप कह लें, इसके ऊपर से लोग यानी कि ना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। राग ज़ीरो का ये रास्ता है, तो उसकी वजह से ना इनके ना जो कॉर्नर्स है ना वो स्लिपरी हो गए हैं, तो उसके ऊपर ना कदम बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। तो बस ये एक प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाह, मिलते नीचे उतरने के बाद ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखें, ये पत्थर है ना, इसकी ये कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये स्लिपरी हो गई है सारी ना। तो अब ये देखें, ये इनके ना अब आप पाँव रखते हैं ना तो यूं जाता है पाँव, यूं। तो बस ये एहतियात करनी पड़ती है इसके अंदर, बाकी तो कोई इतना मामला नहीं है। ये अल्लाह खैर करे। ये देखें ऐसे, ये माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे हिरन भी आते हैं। जी थोड़ा ही सफर रह गया, आधे से ज्यादा तो हो गया। और क्यों समझ भाई, बस थोड़ा ही है, नजर आ रही है। हाँ, वो टैंकी नजर आ गई है, बस ये भी निशानी है ना। तो बस अब नीचे इंशाल्लाह अगले 15-20 मिनट तक पहुंच जाएंगे। तकरीबन सीधा रास्ता आ गया है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो समझ लें कि कलर कार उतर गए हैं और अब वो सालम भेरा बलवाल वाली सियालमोड़ वाली मोटर पे आ गई है। अब सीधा रास्ता है तकरीबन। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाइकिंग हो गई है जी ख़त्म। नीचे हम आ गए हैं
और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो अब चलते हैं और देखते हैं क्या खाते हैं। आज खाना है तो अपने आप को भी खिलाते हैं। ये है अबरार भाई, वेलकम। और ये कोई हमारे साथ 7-8 साल तो हो गए अबरार भाई। 15 साल से हाँ, तकरीबन 17 साल से 17 साल सलमान साहब से मेरी बस ये है कि उनकी और बाकी फिर इनकी हमारी प्यार। ये ट्रेल 3 पे इनका अपना एक रिफ्रेशमेंट शॉप है और इन्होंने हमारे पास काम भी बड़ा अरसा किया, हमारी बड़ी खिदमत की है इन्होंने। ये भी मैं कह रहा हूँ दिल के ना नवाब बंदे हैं अबरार भाई। बस जी, आप लोग नवाब हैं तो नवाबों के साथ जाहिर बात है अल्लाह आपको खुश रखे, नवाब होना पड़ता है। अल्लाह आपको खुश रखे। ले जी, हाइकिंग बहुत हो गई है और अब हाइकिंग के बाद हमने सोचा कि असल बंगाली समोसा खा लें। कैलोरीज की बहुत कमी है जिस्म के अंदर। ले जी, हमारे आ गए हैं जी समोसे, बंगाली के मशहूर समोसे।